ईरान का मास्टर प्लान सामने आया है। ईरान ने कहा है, अमेरिका को धमकी दी है कि अगर हमारे खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश भी की तो हम लाल सागर में जो दूसरा रास्ता है ना, बंद कर देंगे। वो भी अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद है, सिर्फ दूसरा जो आखिरी रास्ता है ना लाल सागर में, बंद करवा देंगे। अभी तक ईरान का ये प्लान छुपा हुआ था, लेकिन अब ईरान ने अपना प्लान मुंह से बता दिया है और अमेरिका को सीधी खुली धमकी दे दी है। मोहतरम हज़रात, इससे पहले के अपडेट में मैंने ये बताया था कि इजराइल के डिमोना के इलाके पर, जहां इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है, वहां ईरान ने ऐसी हैबतनाक मिसाइल मारी है। क्या मौसम था, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और ईरान की मिसाइलें पलक झपकने से तेज ठा ठा करके गिर रही थी। और यहां पर साबित होता है कि अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, डिमोना जहां परमाणु हथियार है, परमाणु प्लांट है, वहां इनके डिफेंस सिस्टम नहीं होंगे क्या? कॉमन सेंस है भाई, वहां तो सबसे ज्यादा इनके एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। लेकिन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के आगे पानी हो गए। और जो हमला दिखाया मैंने, वो तो दिखा दिया। जो तबाही मची, इजराइल की कोशिश है कि दुनिया ना देखे उसकी तबाही, लेकिन मेरे दोस्तों, छुपाने के बावजूद डिमोना में जो तबाही मची है इजराइल में, इतिहास में पहली बार इजराइल के डिमोना पर हमला और भारी तबाही, इजराइल का निकला बू। זה מה שאני אומרת, שאל תתקרבו לשם. משטרה וזה. קדימה, משימה חשובה, ביצוע סריקות. קדימה. ביצוע סריקות מהירות בכל הנקודות, לדווח. משה, הבית שלי מפורק, תראה, החלונות נשברו, הדלת של הבית יצאה מהמקום, החדר שלי, הכל, נפילה צמוד לבית, אני אראה לך עכשיו את הנפילה בחוץ, כל הבניין מרוסק כמעט, והנה הנפילה פה, משה. פרסותה. תראי, לך את הבית כנסת, איפה שהייתי עכשיו בממד, במתיתיאר. כן, יהודה. מה? हालत ऐसी हो गई है दोनों की कि अमेरिका जब बड़ा हमला कर देता है तो कहता है नहीं नहीं, हमने हमला नहीं किया, इजराइल ने किया था। और इजराइल जोश में कुछ बड़ा हमला कर देता है। और ईरान जब जुल्फकारी हमला करता है
तो फिर इनकी फटती है, कहते हैं हमने अभी यही हुआ है। आपको पता है जब इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड को उड़ाया, कतर भड़क गया, तमाम अरब देश भड़क गए और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था। तो जब अरब और सारी दुनिया भड़की तो ट्रंप ने कहा यह हमला हमने नहीं किया था। उधर से इजराइल के फौज ने कहा कि नहीं, हमने हमला करने से पहले अमेरिका से अप्रूवल लिया था। ईरान ने दे दनादन पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फैसिलिटीज और अमेरिका की फौज को निशाना बनाना तेज कर दिया। ट्रंप को इतनी देर में एहसास हो गया, भाई साहब ये तो बहुत बुरा मार रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई इस हमले में जो गैस फील्ड पर ईरान पर हमला हुआ उसमें अमेरिका कोई रोल नहीं है। बाद में इतना डंडा किया कि नेतन्याहू से बुलवाया स्पीच में कि बोल दो कि यह हमला तुमने किया था, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है और आगे तुम हमला नहीं करोगे ईरान की गैस फील्ड पर। तो नेतन्याहू ने वो भी बोला। अब यहां पर नेतन्याहू ने सफाई दी है। डिमोना पर जब ईरान ने बिजली बनकर हमला किया और तड़ातड़ मिसाइलें गिरी, तो अब इजराइल कह रहा है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला नहीं किया था। यानी हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला नहीं किया, आपके वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला अमेरिका ने किया अमेरिका ने किया था। अब दो भैया आपस में इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने किया था, इसने किया था, इसने किया था, इसने किया था, और ईरान कह रहा है सालों दोनों को मारूंगा। आंख के बदले आंख वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ईरान, जहां क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर साइट को उड़ाया था इजराइल ने, हमने दिखाया भी था वो। अब ईरान ने क्या जमकर बदला लिया कि ईरान का इतना नुकसान न्यूक्लियर पावर प्लांट का नहीं हुआ जितना नुकसान यहां डिमोना में इजराइल के हुआ है, क्योंकि इसके एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हुए हैं। अब इसने अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए इजराइल ने अमेरिका का नाम ले लिया कि जी अमेरिका ने हमला किया, यहां हमने नहीं किया था। मेरे दोस्तों याद करो और दिमाग में डाल ले गोबर भक्त और पेशाब पीने वाली नस्लें, जिस खामनाई के मारे जाने पर तुम और तुम्हारा बाप खुश हो रहा था, आज तुम हमारे पेशाब में बह रहे हो। जो कल तक कह रहे थे आत्मनिर्भर भारत बन गए, पता चला ससुरो आत्मनिर्भर भारत नहीं है, अरब निर्भर मुस्लिम निर्भर भारत है। तो अपने बाप से कहो कि मुसलमानों का बाइकॉट भारत में तब करना जब तुम्हारी इतनी औकात बन जाए कि तुम अरब देशों से तेल गैस लेना बंद कर दो। जरा सी उनकी आपस की लड़ाई है, तुम्हारा कोई रोल नहीं, लेकिन पिछवाड़े से धुआं तुम्हारे भी निकल रहा है। बहुत उछल रहे थे कि भाई ये इनका बाप मरा है तो ईरान वहां जाके रोए ना, अगर मुल्लों का बाप, अरे जब तुम्हारा बाप मरता है बांग्लादेश में तो छाती नहीं पीटते हैं? नेपाल में कोई हिंदू मार दिया जाता है तब क्यों सुअरों की तरह चिल्लाते हो? तब भी तुम भी तो चिल्लाते हो। पाकिस्तान में कोई हिंदू मरता है तो चिंघाड़ते हो ना, या गिरगिट की तरह करते हो ना, ड्रामा करते हो ना। तो फिर जब तुम आम लोगों के लिए, आम हिंदू के लिए भारत में आवाज उठाते हो कि मोदी मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, और मोदी जी तुम्हारा कुछ नहीं करते हैं, ना पाकिस्तान पर हमला करते हैं, ना बांग्लादेश पर हमला करते हैं, ना नेपाल पर हमला करते हैं। ठीक है, पावर में है मोदी जी, हम तो कुछ भी करेंगे, मोदी को वोट। ठीक है, आम लोगों के दूसरी जगह मारे जाने पर तुम सड़कों पर आते हो। हमारा तो धर्मगुरु मारा गया भाई, हमारे तो खामनाई को कत्ल किया, हमारे खामनाई। तुम्हारा धर्मगुरु ऐसा है, तुम्हारी औकात ये है कि तुम्हारा बाबा अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ की पुलिस के द्वारा अपमानित किया जाता है और तुम दो भागों में बढ़ जाते हो, एक जेन्युइन धार्मिक हिंदू, एक भाजपाई हिंदू। तुम अपने बाबा के लिए एक ना हो सके, तुम अपने धर्मगुरु के लिए ईमानदार नहीं हो, तो ये तुम्हारी औकात है। हम मुसलमान अपने धर्मगुरुओं के लिए ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं, और उसका फायदा भी मिला। अगर भारत की जनता, जिसमें हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी खड़े हुए, खामनाई की शहादत पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने शोक व्यक्त किया, तो उसका फायदा भी ये मिला
कि भारत को शुक्रिया अदा किया, भारत की जनता का। और कई बयान आप सुन चुके हैं कि खामनाई के रिप्रेजेंटेटिव हो भारत के अंदर या ईरान का एम्बेसडर साफ अपने लफ्जों में कह चुके हैं कि हमने अपनी गवर्नमेंट को बोला कि भारत के लोगों को खामनाई के जाने का दुख बहुत है, लेकिन अब वो गैस और तेल से जूझ रहे हैं, किल्लत होने वाली है, परेशान है, गैस नहीं मिल रहा है। तब ईरान ने भारत के लोगों के लिए दिल बड़ा दिखाया और भारत के टैंकरों को निकलने की इजाजत दी और कहा कि भारत के लोग हमारे अपने हैं। अल्लाह अकबर। हजरात, अब सुनिए, हैदर का लाल लड़ता है ना तो कैसे लड़ता है। और अनभक्तो, तुम तो लिस्ट में नहीं हो, तुमसे तो आगे लड़ेगा ही नहीं सामने वाला। खाली तुम्हारा डीजल पेट्रोल बंद कर देगा, तुम औकात में आ जाओगे। तुरंत मूत डालो ना, पेशाब करो टंकी में और उससे चलाओ गाड़ी। तो मुसलमानों का भारत में बाइकआउट करने का तुम ट्रेंड चलाते हो, लेकिन अपने बाप अरब देशों से पेट्रोल डीजल लेते हो। पहले इसका जुगाड़ करो कि डीजल पेट्रोल वहां से ना लेना पड़े, औकात में रहा करो। उत्तम नगर में बहुत उछलने की कोशिश कर रहे थे ना ये, इसलिए कहता हूं संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भाई साहब डंडा करके इनके मुंह से बाहर कर दिया, जो वहां आतंकी गए थे आतंक मचाने। सड़क पर भी नमाज हुई, पूरे टाइम पर हुई, भीड़ हुई, और जितनी भीड़ हो सकती थी मुसलमानों की वो भीड़ जाकर नमाज पढ़ के आई, शांतिपूर्वक पढ़ के आई। दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा किया, मुसलमानों ने उत्पात नहीं मचाया। और उसके बाद उत्पात मचाने की कोशिश की तो हाथ डालकर पुलिस वालों ने खोल दिया कि आओ तुम्हें अब करवाते हैं दंगे, आओ। समझे? संविधान, यही मुसलमानों को कहता हूं, संविधान 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 को पढ़ो, समझो और संविधान का सहारा लो। हजरात, अमेरिका के एलाइज ने, साथी, ये देख लीजिए फाइनेंशियल टाइम्स, साथी देशों ने, अमेरिका के दोस्तों ने वार्निंग दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान से जो तुम लड़ रहे हो ये हमसे नहीं झेली जा रही है जंग, ये पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक पर झटका लग रहा है। ईरान से जंग तुम लड़ रहे हो, लेकिन नुकसान दुनिया का हो रहा है और हमारा देश और हमारी देश की जीडीपी तुम्हारी ये जंग नहीं झेल सकती। ये है ईरान। सुबह ईद वाले दिन भारत के वक्त के मुताबिक, जिस दिन भारत में ईद थी, तो वो जो मिसाइल दागी थी ईरान ने, जिससे सब चीजें और बहुत दुश्मनों की चीजें फट गई थी। ऐसे अल्लाह मियां ने जिस्म में बहुत सारी चीजें दी हैं, डर के मारे वो चीज खुल जाती है, तो वो चीज खुली। और वो मैंने आपको बताया था कि 2000 किलोमीटर रेंज पर ही इजराइल अमेरिका शोर मचाते हैं कि हाँ हाँ ईरान की मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है भैया, बड़ा डर लगता है, बड़ा खतरा है। और इसके बावजूद ईद वाले दिन ईरान ने, जिस दिन भारत में ईद थी, ईरान ने टियागो गार्सिया को निशाना बनाया 3900 समथिंग किलोमीटर। ठीक, अब ये रही रिपोर्ट। इजराइल की सबसे पहले ढीली हुई है। इजराइल ने कहा है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज में पूरा यूरोप है। तवज्जो चाहूंगा आपको, आपके ईमान की कसम है, अगर मेरा कोई हिंदू भाई भी देख रहा है तो बताए अपने दिल पर हाथ रखे, कल नेतन्याहू ने, आपके फादरलैंड ने क्या कहा था? क्या कहा था कि हमने ईरान की मिसाइलों को लिमिटेड कर दिया है, ईरान की मिसाइल पावर को खत्म कर दिया है। इतना खत्म कर दिया है, नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान मिसाइल तो बना ही नहीं सकता, ईरान की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, उसके हमले बंद हो चुके हैं, वो हमले नहीं कर पा रहा है, मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है, रॉकेट लॉन्च नहीं कर पा रहा है, तमाम ये चीजें। और अगले ही दिन जब ईरान ने सरप्राइज दिया तो अब इजराइल कह रहा है कि पूरे यूरोप के लिए ईरान की मिसाइल खतरा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लंदन के लोग, अंग्रेज सड़क पर उतरे हैं, खौफे ईरान देखो भैया। और लंदन के लोग अपनी गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं प्रदर्शन करके कि ईरान से मत लड़ो भैया, अली वालों से मत लड़ो, इस ईरान से मत लड़ो, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है, बहुत बुरा ईरान मारेगा। अब ये अंधा भी कह देगा जो खाली मेरी खबर सुन रहा होगा कि भैया इजराइल के तो एल लग गए। अब देखो मजा कैसा लिया है ईरान के कमांडर ने। ईरानी कमांडर ने कहा है जो ऐलान इजराइल और अमेरिका अभी 15-20 दिन पहले खुद कर रहे थे, अब असली शेर ने ऐलान किया है कि इजराइल का आसमान हमारी डोमिनेंस में है, हम जब चाहे जैसे चाहे इजराइल पर हमला कर रहे हैं। कलेजा चौड़ा हो रहा है हर मुसलमान का, जो शिया सुन्नी कर रहे हैं। सोचिए, ऐसा अक्सर मैंने देखा है, अभी जो 2-4 चेहरे सामने आए हैं जो शिया सुन्नी कर रहे हैं, अल्लाह की कसम
उनका तो मतलब उसको म्यूट करके भी देख रहा हूं ना, मतलब उनका मुंह आता ही सामने लगा कि गंदा गंदा कुछ बोल रहा होगा। राक्षस जैसा मुंह, फिटकार बरस रही है, चेहरे गंदे हैं, नूर बिल्कुल नहीं है, और हैवान दिख रहा है, राक्षस दिख रहा है, मुंह खोलते ही अजीब किस्म के लोग दिख रहे हैं। तो ये अल्लाह की फिटकार है। आप ये समझिए कि कितना मुंह इनका काला हो रहा है। ये अरब को अपना बाप मानते। मैंने कहा था ना, इजराइल ने अच्छा खासा फंड, जी हाँ, भारत और इधर उधर जहां भी पूरी दुनिया में अच्छा खर्चा किया है कि शिया सुन्नी के बीच लड़ाई हो। ये एकता सबसे बड़ा हथियार है। जो भारत में रह के कहते हैं ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के मुसलमान के भाई, इजराइल को हम कैसे नुकसान पहुंचाए। इजराइल को नुकसान सबसे ज्यादा आप तभी पहुंचा सकते हैं जब आप एक हों। लेकिन इस बीच में अगर कोई मुसलमान, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, उठकर वो शिया सुन्नी कर रहा हो, ना इत्तफाकियां पैदा कर रहा हो, लोगों को भड़का रहा हो, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हम लोग तो गोबर नहीं खाते ना, हमें तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये प्लान किसका है। मोसाद ऐसे मौलवियों को, ऐसे मुसलमानों को प्रमोट करता है, पैसा देता है, वो भी डॉलर में, कि हाँ ये काम करो। आज ईरान का हाल देखा ना आपने। ईरान में मोसाद ने ईरान को अंदर ही अंदर से किस तरह से तोड़वाया, प्रदर्शन करवाया। वो तो ईरान की ताकत थी कि ईरान झुका नहीं। सोचिए, शिया सुन्नी के बीच जहर घोलने के लिए मोसाद भारत में क्या क्या कर रहा है। और मुसलमान जो लोग आड़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं, लोग उनके बहकावे में बहक रहे हैं। जो रील काटते हैं, जो मेरी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, वीडियो से निकाल के, उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर काटें, इस पार्ट को जरूर शेयर करें कि जो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, मुसलमान नुमा ऐसे कुछ दिख रहे हैं राक्षस, जो शिया सुन्नी कर रहे हैं और सहाबाए कराम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया ईरान ने ये किया इनके साथ, ईरान ने ऐसा किया उनके साथ, यानी उनकी नज़र में इजराइल अच्छा है, इजराइल सुन्नी है। ये तमाम अहले सुन्नत का अपमान है। यानी अमेरिका सही कर रहा है, इजराइल सही कर रहा है। अल्लाह अकबर। शिया समुदाय से कितनी नफरत करोगे भाई तुम। और मैं तो शुक्रगुजार हूं मोदी सरकार का कि भारत में मोदी सरकार है। मैं हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं, आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं हर तरह से इस मामले में मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी सरकार की वजह से हिंदुस्तान में शिया सुन्नी नहीं हो रही है। क्योंकि आपकी जब लाठी चलती है ना, तो शिया सुन्नी देखती नहीं है। लाठी पर लिखा नहीं होता कि शिया पे चलूंगी, सुन्नी पे चलूंगी, देवबंदी पे चलूंगी या बरेलवी पे चलूंगी। चलती है तो बढ़िया चलती है, घर टूटते हैं, सबके टूटते हैं। मुसलमान है ताड़ ताड़ ताड़, बिल्डोजर बाबा। अब याद रखिएगा, इसके बावजूद अगर आपको कोई शिया सुन्नी करता हुआ नजर आए तो ये आपके ऊपर भारी है कि आपकी गैरत जिंदा है कि मारी गई, कि उसके गाल पर आपका पंजा नहीं छपा। ऐसे कंटेंट को, ऐसे लोगों को देखना बंद करो जो इजराइल का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उम्मत को आज एक होने की जरूरत है, खुदा की कसम। एक कुरान, एक मजहब, एक परचम, एक दीन के नीचे आने की जरूरत है। वो हमारे घर के अंदर मसले हैं कि वो नमाज कैसे पढ़ता है और वो नमाज अलग तरीके से पढ़ता है, वो वजू अलग तरीके से करते हैं, वो वजू अलग तरीके से करते हैं। अरे हम कितने गंदे हैं जो शिया सुन्नी कर रहे हैं और मान रहे हैं उन बातों को। वो कितने गंदे होंगे, कितने दोगले होंगे कि हम उम्मीद करते हैं और हम तारीफ करते हैं जब गैर मुस्लिम ईरान की तारीफ कर रहा है और हक बात बोलता है। जब गैर मुस्लिम, जब कोई हक बात बोलता है, हम कहते हैं हाँ यार कितनी अच्छी बात है यार, नॉन मुस्लिम होकर भी कितनी बढ़िया बात कर रहा है। लेकिन ईरान हक पर है, सबको पता है, लेकिन उनके सीनों में कितना जहर है जो गैर मुस्लिम को ये कह रहे हैं कि भाई ये सही बोल रहा है। आज जब ईरान हक पर खड़ा है और शैतान से लड़ रहा है, तो इनके दिल इतने गंदे हैं कि ईरान को ये गैर मुस्लिम से बदतर मान रहे हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम की तो तारीफ भी कर रहे थे कि हाँ सही लड़ रहा है, लेकिन यहाँ एक अल्लाह का नाम लेने वाला, जिसके पास दीन है, इस्लाम है, अल्लाह का नाम है, और वो एक ऐसा तुम्हारी 56 बहनों जैसा नहीं है, मर्द है, 56 बहनों में एक भाई है, जिसका कलेजा ऐसा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से लड़ गया। तो
तो ये कैसे मुसलमान हैं जो ईरान को गलत कह रहे हैं, जो हमारे बीच तफरका फैला रहे हैं। हाथ जोड़कर गुजारिश है, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। सुनिए ईरान ने क्या कहा है। IRGC के टॉप कमांडर ने कहा है कि अब दुश्मन के लिए मैदान जंग और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमने अब एडवांस हथियार अपने मैदान जंग में उतार दिए हैं। मोहतरम हजरात, खुदा का वास्ता है, याद कीजिए, जाइए रिपोर्ट देखिए। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का ऐलान किया है हर जगह, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और ईरान ने कहा वो करते रहो ऐलान बाबू, तुम कह दो कि हमारी नेवी खत्म, तुम कह दो कि हमारी पावर खत्म। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। देखो अल्लाह इज्जत किसे दे रहा है, देखो अल्लाह जिल्लत किसे दे रहा है। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।